नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं newslive.mp.com। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की चक्की चल पड़ी है और जब ये चक्की चलती है तो बहुत महीन पीसती है। अब पिसेगा कौन, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। जग जाहिर है कि कमलनाथ किसके खिलाफ मैदान में पुरजोरी से पूरी तरह डट कर उतरे हैं मैदान में और मैदान जीतने के लिए बहुत ही बेकरार है और पूरी ताकत भी लगा रहे हैं। और जिस अंदाज से वो अब चुनाव प्रचार के मैदान में नजर आते हैं, उसे देखते हुए लगता है कि वो जो कह रहे हैं, जो दावा कांग्रेस कर रही है, उसमें 100% खरी नहीं उतरी तो भी बीजेपी की हवा टाइट करने में तो कांग्रेस कामयाब हो ही जाएगी। और जो शब्द मैंने कहे, कमलनाथ की चक्की चल पड़ी है, ये खुद कमलनाथ ने कहा है जब वो सांची विधानसभा में चुनाव प्रचार के लिए गए थे। वहां पर उन्होंने अपने भाषण में कुछ ऐसी चंद लाइनें बोली है कि विरोधियों के कलेजे जरूर कांप रहे होंगे। कमलनाथ ने कहा, कमलनाथ की चक्की चल पड़ी है और बहुत महीन पीसेगी। इसके अलावा उन्होंने ये चेतावनी भी दी कि एक एक बात का हिसाब बराबर होगा। ये वार्निंग थी न सिर्फ उन लोगों के लिए जो कमलनाथ को धोखा देकर कांग्रेस से बीजेपी में गए, सरकार गिरा दी, बल्कि उन अधिकारियों के लिए, उन अफसरों के लिए भी जो अभी बीजेपी की शय पर कांग्रेस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सरकार में सत्ता में वापसी होती है तो कांग्रेस शायद ऐसे अधिकारियों को जो अब बेलगाम हैं, जो अपनी मर्यादाओं से बाहर जाकर दूसरे दलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो अधिकारी भी बख्शे नहीं जाएंगे। इस मौके पर कमलनाथ काफी ज्यादा एग्रेसिव, आक्रामक नजर आए और उन्होंने साफ कहा, बाबा साहेब अम्बेडकर को याद करते हुए कहा कि संविधान बनाया गया था, उसमें दल बदल का कानून भी बनाया गया था संविधान के तहत कि कोई भी राजनेता अपनी मर्जी से दल बदल सकता है। लेकिन ये तब था जब राजनेता को ये लगता कि जिस पार्टी का वो साथ दे रहा है वो उसके सिद्धांतों के साथ न्याय नहीं कर पा रही है और वो पार्टी बदलता। पर मध्य प्रदेश में बीजेपी ने इस दल बदल कानून का उपयोग अपने फायदे के लिए किया। जो सरकार जीत कर आई थी, जनता की चुनी हुई सरकार थी, उसे गिरा दिया गया। और इसके बाद कमलनाथ ने बहुत जोर शोर से बिकाऊ प्रदेश का नारा भी दोहराया। हालांकि इस बार उन्होंने ये कहा कि लोग इसे बिकाऊ प्रदेश कहते रहे हैं क्योंकि बिकाऊ प्रदेश पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विरोध दर्ज करा चुके हैं। हालांकि बीजेपी के ना तो सोशल मीडिया पर जो चुनाव प्रचार चल रहा है उसमें उतनी तेजी, उतनी धार, उतना पैनापन नजर नहीं आ रहा जितना कि कांग्रेस के इस बार के सोशल मीडिया पर जो चुनाव प्रचार है उसमें दिख रहा है। जो जमीनी चुनाव प्रचार है उसमें जितना आक्रामक कमलनाथ नजर आते हैं, उतने अभी फिलहाल बीजेपी का कोई नेता नजर नहीं आ रहा। फिलहाल ये जिम्मा सारी सीटों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ही संभाल रखा है और कुछ सीटों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी एक्टिव नजर आते हैं। पर इन दोनों, सिंधिया और महाराज की जो जोड़ी है, उस महाराज और शिवराज की जो जोड़ी है, उसको जो चुनौती दे रहे हैं अकेले कमलनाथ हैं, जो अपने भाषणों से इन पर भारी पड़ रहे हैं। अब देखना यह है कि उपचुनाव में कमलनाथ का ये आक्रामक मिजाज क्या रंग दिखाता है। नमस्कार। आपका पूरा हिसाब किताब लिया जाएगा, हर ऑफिसर का हिसाब किताब लिया जाएगा कि कमलनाथ की चक्की चलती है देर से पर बहुत बारीक पीसती है।